क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर के कत्ते की लंबाई कितनी है? बाकी नहीं। प्रत्येक वाइपर के कत्ते की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकती है। प्रत्येक प्रत्येक द्वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। देखो आपने कार देखी होगी। कार के आगे कांच होता है ना, वो फ्रंट कांच, उस पे दो वाइपर लगे रहते हैं ऐसे। अगर पानी आता है तो उसको चालू करते हैं तो ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं ना, तो दो वाइपर हैं और दोनों बराबर लंबाई के। जैसे ऐसे घूमते हैं कार के वाइपर, ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे घूमते हैं ना, और इसकी लंबाई कितनी है? पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो एक तरह से त्रिज्या हो गया। अगर ये पूरा घूमता तो वृत्त बनता कि नहीं बनता? और कोण कितने डिग्री का है? 115। और ऐसे कितने वाइपर है? दो। पर अपन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे, एक का ज्ञात कर लेंगे क्योंकि दोनों से बराबरी तो होगी ना। दोनों बराबर है तो दोनों से सफाई भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या है? एक तरह से त्रिज्या खंड है। क्या है? तो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र किसके बराबर होगा? साफ किया गया क्षेत्र त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। पर अपने को एक वाइपर का थोड़ी ज्ञात करना है, कितने वाइपर का ज्ञात करना है? दो वाइपर का। तो बताओ दो वाइपर का कितना हो जाएगा? इसको किससे गुणा कर देंगे? दो से। दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। भाई ये तो था एक वाइपर का। अब आपको कितने वाइपर का ज्ञात करना है? दो का। तो यहाँ इसको गुणा किससे कर देंगे? दो से। पाई का मान कितना है? 22 बटा 7। आर का मान कितना है? 25 गुणा और 360 गुणा। थीटा का मान कितना है? 115। देखो किस किस का भाग जा रहा है। पहले तो इसमें 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? दो। 5 दुआ 10। कितना बचा? एक बचा तो 15 हो गया। 15 में कितनी बार गया? और इसमें 5 का भाग देखो, 7 पंजे 33। एक बचा तो कितनी बार गया? दो बार 72। अब ये तो 23 तो अभाज्य संख्या आ गई। चलो इसको दो से काट दो। दो एक काम, ये कितनी बार कटा? 36 बार। ठीक है। फिर इसमें दो का भाग जा रहा है। कितनी बार? 18 दुआ 36 होते हैं ना। और इसमें दो का भाग अब तो नहीं जा रहा ना किसी का भाग। तो फाइनल क्या बचा? ऊपर 11 गुणा 25 गुणा गुणा 23। नीचे क्या बच रहा है? 7 गुणा 18। अब इन सबको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 18 का पहाड़ा 7 बार बोला तो कितना आया? 100। अब ऊपर गुणा करो। पहले किसको गुणा करना है? 25 को। तो 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ये तो गुणा हो गया। फिर 625 को किससे गुणा करना है? 23 से गुणा कर दो। 3 पंजे 15 का हासिल का। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 एक। और 3 को 6 से गुणा किया तो 2 को 5 से गुणा किया तो हासिल का 1। 2 दुआ 4 1। 6 दुआ कितना आया? 5 7 8 5 13 का 3 हासिल का 4 और 1। फिर इसको किससे गुणा करना है? 11 से गुणा कर दो। 11 11 पंजे 55 का हासिल का 11 सत्ते 77 5 82। 82 का हासिल का 11 के 33 रात 41। 41 का हासिल का 11 को 4 से गुणा किया तो 44। और 44 में 4 जोड़ा तो 48 का हासिल का 11 को 1 से गुणा किया तो 11 में 4 जोड़ा तो टोटल आंसर कितना आ गया? 15 81 25 बटा 136 सेंटीमीटर
क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। एक लाइट है देखो, वो क्या कर रही है कि 16 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 16.5 किलोमीटर तक त्रिज्य खंड जैसा आकार में लाइट दिखाता है। मतलब कि यहां से मान लो कोई लाइट जल रही है तो यहां तक ऐसी लाइट दिखाती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। और कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, त्रिज्यखंड ही तो है। तो लिखेंगे अपन चेतावनी दिया गया क्षेत्रफल। कितने क्षेत्र में ये चेतावनी दे सकता है? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। पाई का मान कितना लेना है? 3.14। आर का मान कितना है? 16.5 गुणा 16.5 बटा 360। थीटा का मान कितना है? 0 से 4 से ये कटा 9 बार, और 4 से ये 2 बार। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। देखो 6 से 12 हो रहा है ना, 3 का भाग इसमें 3 बार। इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 दिए 15 और 5 दिए, और ये छोड़ के 10 है तो 5.5। फिर इसमें भी 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5.5। अब देखो क्या क्या बचा। 3.14 गुणा बस तो 5 गुणा 5 गुणा 2, इन सबको गुणा करना है, बस आंसर आ गया आपका। 5.5 को 5.5, इससे अच्छा है मैं 55 से गुणा कर लो। 55 को 55 का स्क्वायर कर लिया जाएगा ना, फिर 10 बाद में लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 को 2 से गुणा किया तो 25 का 5 हासिल का, 52 का 2 हासिल का, कितना आ गया? 30 25। दशमलव कितने छोड़ कर लगेगा? 2, क्योंकि 5.5 था ना, तो कितना है? 30.25। इसको फिर किससे गुणा करना है? किससे? अरे और कौन? ये दोनों हो गए थे, दोनों बच रहे ना अभी, तो इनसे करना है। 2 से कर लो पहले। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 0 हासिल का, 2 2 4 0 का, 3 2 2 अंक छोड़ के वापस 10। अब किससे गुणा करना है? 314 से कर लो। 0 का 4 पंजा 6 चौक 24 करो। 1 को 0 से गुणा किया तो 5 का 5, 0 का 0, 6 का, फिर 2 करो। 3 को 0 से गुणा किया तो, 3 को 5 से गुणा किया तो, और 3 को 6 से गुणा किया तो, जोड़ो इसको सबको 0 की 5 और 2 और 4 और 5, 6 और 2 8 1, 8 का 8 1। दशमलव कितने छोड़ के लगेगा? 2 तो इसका ही था, 2 तो इसका है ना, और 2 इसका भी तो है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 189.97। ठीक है, 0 की तो जरूरत है नहीं। किलोमीटर में आया कि मीटर में आया? किसने आया आंसर? किलोमीटर, क्योंकि आपको त्रिज्या किसमें दी हुई है, तो किलोमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये मेज पोज है, इस पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है। मतलब वो नीचे पैर के लिए रखते हैं ना अपने घर में, वैसा गोल गोल बना हुआ है। इसमें एक 6 डिजाइन है, और एक 6 की 6 डिजाइन कैसी है? समान, मतलब बराबर है। आप एक से डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, फिर उसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, जैसा कि आकृति में दर्शाए। यदि मेज पोज की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर कितना है? 28.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या, सॉरी 5 नहीं 28 ही है बस। त्रिज्या कितनी है? 28। और इसमें 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर, मतलब इस डिजाइन को बनाने का जो खर्च आ रहा है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का मतलब क्या है? यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, उसका खर्चा कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 0.35 रुपए, मतलब कि 33 पैसे। ठीक है,
तो आपसे पूछा है कि ये 6 डिजाइन बनाने में कुल कितना खर्चा लगेगा, ये पूछा है ना। तो कितना खर्चा लगेगा, पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। भाई आपको वो जो रुपये में दिया है वो किसमें दिया है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है ना वर्ग का मतलब। तो इसका मतलब क्षेत्रफल का आंसर दिया है ना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो रहा है, 0.35। अब ये कितना क्षेत्रफल है इसका जहां डिजाइन बनी है, उस हिसाब से फिर उसको इससे गुणा कर देंगे 0.35 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि कुल टोटल कितने रुपए लगेंगे। √3 का मान कितना लेना है, √3 का मान में से होता है 1.73 है, पर यहाँ क्या बोला है उसने, केवल 1.7 लो, क्योंकि गुणा करना थोड़ा आसान हो जाए इसलिए। अब आपको इसका मतलब किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका। और ये क्या है, त्रिज्य खंड है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है ना ये, तो वृत्तखंड का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपनी एक डिजाइन का ज्ञात करेंगे, बाकी 6 डिजाइन का कैसे आएगा, उसको 6 से गुणा कर देंगे। बच्चे की 6 डिजाइन बराबर है ना, तो एक डिजाइन किसके जैसी है, वृत्तखंड के जैसे, क्योंकि वृत्तखंड यही तो बताया था मैंने कि एक जीवा से बनने वाला क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड। पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले क्या निकालते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज ये त्रिज्य खंड तो बनाओ यहाँ पर, तो कहा एक जगह बना दो कहीं भी, जैसे मान लो यहाँ बना देते हैं अपन, ये बन गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बनाए तो कितने सारे बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो थीटा कैसे आएगा, कोण कैसे निकालेंगे अपन, टोटल कोण कितना है 300, और उसको कितने भागों में बांट दिया, तो बताओ कितना आया, 60 डिग्री। कितना आया, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 60। आपको निकालना क्या है, ये जो सूत्र लिखा मैंने वो किसका है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या थीटा में यहाँ गुणा में लिखता था ना, तो यहाँ लिख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2r स्क्वायर साइन थीटा। मान रखो, पाई का मान कितना रखना है, पाई का दिया हुआ है क्या, नहीं दे रखा, तो पाई का मान कितना रखेंगे अपन, 22/60। आर का मान कितना है 28, 28 गुणा, और थीटा का मान कितना है 60, और नीचे क्या आ जाएगा 300। 0 से 6 एकम 6, और 6 से कितनी बार कटा, 6 बार। 7 से 28 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। और 2 से कट रहा है क्या, 2 बार। और ये 2 से अब किसी का भी भाग नहीं जा रहा, माइनस इधर भी लिख दो पीछे वाला भी, 1/2। यहाँ आर स्क्वायर मतलब कि 28 गुणा 28, और साइन थीटा, थीटा का मान कितना है साइन 60। 2 से 28 कितनी बार कटेगा, 14 बार। तो क्या क्या बचा वो देखो, ऊपर उधर क्या बच रहा है, 22 गुणा 2 गुणा 28, नीचे क्या बच रहा है 3, माइनस इधर क्या बच रहा है 14 गुणा 28 गुणा √3/2। ये कितनी डिजाइन का क्षेत्रफल है, एक का। आपको टोटल कितनी डिजाइन बनानी है, 6, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ही लिखो डायरेक्ट। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसको किससे गुणा कर देंगे, 6 से। 6 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 से गुणा होगा, ये भी 6 से गुणा होगा, तो इसको 6 से गुणा करो, 6 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 28/3, माइनस इसको भी किससे गुणा कर दो, 6 से। 6 गुणा 14 गुणा 28 गुणा √3 का मान कितना लेना है, 1.7/2। अब जो कट रहा है काट दो, फिर 3 एकम 3 दुआ, तो ऊपर क्या बचा 22 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 28, माइनस यहाँ क्या बच रहा है 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, इसको ये काट दो, चलो ये भी 14 बार ही कटेगा ना। तो यहाँ क्या बच रहा है 6 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 1 आगे वाला आगे गुणा कर दो, पीछे वाला पीछे, आगे गुणा करो क्या आएगा, 22 को 2 से गुणा किया तो 44, फिर 44 को 2 से गुणा किया तो 88, और अब 88 को किससे गुणा करना है, 8 को 8 से गुणा किया तो 64 का हासिल का, फिर वापस 64,
और 64 में 6 जोड़ा तो 70। 2 को 8 से गुणा किया तो 16 का 6 हासिल का 16 रेट। तो आगे कितना आ गया 4 6 7 7 14 का 4 हासिल का 5400। हाँ अच्छा यहाँ एक रेट 2464 माइनस 14 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। 196 को किससे गुणा करना है 6 से गुणा करो। 196 गुणा 6 कितना आएगा 6 को 6 से गुणा किया तो 36 का हासिल का 6 को 9 से गुणा किया तो 54 में 3 जोड़ा तो का 7 हासिल का 6 एकम 6 5। अब और किससे गुणा करना है 17 से कर देते। 17 का पारा 6 बार बोला तो 102। 102 का हासिल का 17 का पारा 7 बार बोला तो 119। 119 में 10 जोड़ा तो 129 का हासिल का 17 का पारा 1 बार बोला तो 17 में 12 जोड़ा तो 29। 29 का हासिल का 17 एकम 17 में 2 जोड़ा तो दशमलव कितने अंक छोड़ कर लगाना है क्योंकि यहाँ दशमलव है ना तो आपके क्या गया 1999.2 लिख दो यहाँ 1999.2। अब इसको घटाना है यहाँ दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है तो दाएं उधार लेंगे कितना हो गया 10। 10 में से 2 गया तो ये तो दशमलव के बाद का घट गया। अब यहाँ कितना बच रहा था 5 क्या सॉरी यहाँ 3 बच रहा है ना। अब 3 में से 9 नहीं जाता तो दाएं उधार लेंगे तो कितना हो गया 13। 13 में से 9 गया तो 4। यहाँ कितना बच रहा है 5। 5 में से 9 नहीं जाता तो फिर दाएं उधार ली तो 15। 15 में से 9 गया तो 6। फिर यहाँ कितना बच रहा है 3 में से 9 नहीं जाता फिर दाएं उधार ली 13। 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ 1 बच गया 1 में से 1 गया तो ये क्या है आपके पास क्षेत्रफल क्या है ये। पर आपको क्षेत्रफल थोड़ी निकालना था आपकी बात क्या निकालना था आपसे पूछा था कि इसको बनाने में लागत कितनी आएगी तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लागत कितनी आ रही है 0.35 लिख देंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपए। तो बताओ इसको बनाने में टोटल लागत कितनी आएगी कुल लागत। ये कितना क्षेत्रफल आया आपके पास 464 और इसको किसे गुणा करना है 0.35 से फिर रुपये में आंसर आएगा। अब इसको गुणा करो 464 को 8 को किससे गुणा करना है 35 से। 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4 4 पंजे 20 4 24 का 4 हासिल का 2 6 पंजे 30 2 32 का हासिल का 4 पंजे 20 3 23। अभी 3 से भी गुणा करना है 8 या 24 का हासिल का 12 2 14 का हासिल का 6 18 रेट 19 का 9 हासिल का 4 के 12 रेट 13। टोटल कितना आया जोड़ो 0 की 4 4 2 और 4 9 और 3 12 का हासिल का 1 3 और 3 और 1 का दशमलव कितने छोड़ कर लगाना था देखो 1 2 3 तो 1 2 3 मतलब टोटल कितने रुपए हो गए 162 रुपए और 68 पैसे। देखो सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या रखना है आपकी बात कैपिटल आर तो कैपिटल आर रख दिया बटा 300 गुणा थीटा की जगह क्या लिखना है पी डिग्री। अब ऐसा का ऐसा ऑप्शन किसी में भी नहीं है तो इसमें कुछ चेंज कर रखा होगा उसने पर कम से कम ये तो हमेशा रहेगा। तो एयर डी की तो सोचना ही नहीं चाहिए डी बोलते तो फिर भी मानता मैं पर जो एयर डी बोल रहे हैं वो कितने मूर्ख हैं कि आर स्क्वायर कहां गया। अब देखो आपको उसने दी अब अपने को ये पता लग गया कि एयर डी तो आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है क्योंकि वहां आर स्क्वायर नहीं है इसलिए वो तो हो गया। अब बचा कौन बी और बी में तो नीचे 180 आ रहा है सी में नीचे 720 आ रहा है। अब देखो इसका मतलब बी ऑप्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का
भाग, तो ऊपर भी तो 2 का भाग देना पड़ेगा भाई। नीचे 2 का भाग देंगे तो ऊपर भी 2 का भाग देना पड़ेगा। तो नीचे तो 180 आ गया, पर ये ऊपर का 2 लिख रहा है क्या डी में कहीं? नहीं लिख रहा, इसका मतलब वो भी आंसर नहीं है। फिर सी ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां कितना आ रहा है? 720, और 720 कब आ सकता है? जब इसको 2 से गुणा करें। तो ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर दो भाई। ऊपर नीचे सेम कर सकता हूं ना, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया। 2 पाई आर स्क्वायर बटा, इसको 2 से गुणा करेंगे, 0 की 6 दुआ 12 का 2 हासिल का 3 दुआ 6 रेख 7। क्या ऐसा का ऐसा ऑप्शन सी है? सी ऑप्शन में ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है। अरे उसमें 360 नहीं है तो 720 हुआ है, मतलब दुगना किया है तो ऊपर तो नीचे दुगना करेंगे तो ऊपर भी दुगना होगा। तो ऊपर 2 आ रहा है ना, उसमें फिर वही तो ऑप्शन होगा। और दीवाने में क्या किया उसने? नीचे का आधा किया, आधा मतलब 180 किया, तो इसका मतलब ऊपर का भी आधा होना चाहिए। तो ऊपर भी या तो 2 होता, मतलब 2 का भाग देते, तब तो बी ऑप्शन हो सकता था, पर इसलिए बी ऑप्शन नहीं हुआ।